सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि वीडियो के देखने के बाद मालूम पड़ता है कि जम्मू कश्मीर का है। उसमें एक शख्स के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है। वो ये कहते हैं कि आज समझ में आ गया कि जो बच्चियां बुर्का पहनती हैं वो कमज़ोर होती हैं, और इस तरह की बातें की जाती है। और उसके बाद एक शख्स वहाँ पर उठते हैं और उठ कर के बीच प्रोग्राम में, बीच सम्मेलन में वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ही इज़ अ चीप गाय, और उस शख्स के बारे में गलत कहते हैं। मतलब कहते हैं कि इस शख्स ने जो बातें की वो बिल्कुल ही गलत है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले लोग महिलाओं को जो हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, उन्हें गलत समझते हैं। और उसके बाद वो शख्स जो है लगातार उस स्पीकर के बारे में विरोध प्रदर्शन के तौर पर एक विरोध जताते हैं और कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। प्रोग्राम के दरमियान और भी बहुत सारे लोग जो आगे बैठे होते हैं, उन लोगों को संबोधित करते हुए ये शख्स कहते हैं। हम आपको वीडियो में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सब कुछ होता है। आप देख सकते हैं कि ये एक सम्मेलन हो रहा था। बुर्का पर ये शख्स जो है ये टिप्पणी करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ खड़ी होती है और इसी दरमियान एक शख्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। जब ये बात कहती हैं कि जब ये बात कहते हैं तब इस शख्स को आप देख सकते हैं, ये आते हैं और आने के बाद इसका विरोध करते हैं। सोशल मीडिया पे लोग इस वीडियो को खूब वायरल कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो। आज एक बात साबित हो गई कि जो लड़कियां बुर्का लगाती हैं वो कमजोर होती हैं। साबित हो गया। देखो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे गलत प्रूफ करो। और I am requesting you to make this chief guy stop this program here. He is talking rubbish here. Women empowerment के नाम पे कह रहा है बुर्का पहनने वाली लड़कियां बुज़दिल होती हैं, कमजोर होती हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। I am having the recording. मैंने ऐसा नहीं कहा। I know you inside out. मैंने ऐसा नहीं कहा। I know you inside out. No. जानत से असल में जानत ऐसा मत। आपकी वालिदा बुर्का पहनती है ना? हाँ, कई मौलाना हजरात के साथ किया जाता है ना। मौलाना हजरत वाली बात नहीं। I know you. I know you. अरे what are you doing? What are you saying? सुनो देखिए सर, वुमेन एम्पावरमेंट अपनी जगह पे, बट बुर्का टारगेट नहीं होना चाहिए ना। इसको बंद करो। आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से जो है इन शख्स के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है जिसका विरोध होता है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि बुर्का पर टिप्पणी किए जाने के खिलाफ खड़ा हुआ शख्स तेजी से हो रहा वायरल। अशरफ हुसैन ने इसे ट्वीट किया और इसी तरह दीगर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। एक ओवैस अहमद नाम के व्यक्ति हैं, उनका द्वारा ये पहले ट्वीट किया जाता है, सैल्यूट टू द ईमान एंड द करेज ऑफ द मैन। और ये शख्स जो है उनकी वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। लेकिन क्या इस वीडियो की पूरी सच्चाई यही है या नहीं है? ऐसा नहीं है। हम आपको इस वीडियो का एक और पार्ट दिखाने वाले हैं जिसके बाद आपको अंदाज़ा लगाना है और आपको फिर अपनी बात रखनी है कि क्या इस पूरे मामले की सच्चाई है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, जिन शख्स ने विरोध किया है, उनको लेकर के सोशल मीडिया पर एक शख्स ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि ही इज़ हसन बाबर फ्रॉम डोडा, प्लीज़ फॉलो इफ़ यू वांट। इनका नाम जो है वो हसन बाबर है। जिस इंसान ने विरोध किया था उनके उनके ट्विटर प्रोफाइल पर जो है उनकी ये तस्वीर दिखाई दे रही है। इन्हीं शख्स ने जाकर के खड़े होकर के ये बात कही कि जिस इंसान ने ये हरकत की, जिस इंसान ने बुर्के को लेकर के टिप्पणी की, वो गलत की है। अब इस पूरे वीडियो का एक और क्लिप सोशल मीडिया पे सामने आया है, जिसके बाद इस वीडियो की एक अलग पहलू जो है वो सामने आ रही है कि उसकी क्या सच्चाई है। अब इस वीडियो का एक फुल वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए। पहले किसी ने लिखा है कि द फुल वर्जन, जस्ट फाउंड इट, सी द होल वीडियो। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिए कि क्या बात है। रिसर्च वेल बिफोर बिलीविंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे किसी चीज के वायरल हो जाने से सिर्फ उस पर यकीन मत कीजिए, बल्कि उसके पीछे क्या कुछ कहानी है उसे भी जानना चाहिए। देखिए कि इस वीडियो की क्या कुछ सच्चाई है। इंटरैक्टिव सेशन। उस इंटरैक्टिव सेशन के लिए मुझे आप में से कोई भी तीन चार लड़के, तीन चार लड़कियां, यहाँ से कोई भी आना चाहे आ जाओ, कोई भी आ जाओ। जैन सर, तालियां बजाओ सबके लिए। आज एक बात साबित हो गई कि जो लड़कियां बुर्का लगाती हैं वो कमजोर होती हैं। साबित हो गया। देखो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे गलत प्रूफ करो और आना पड़ेगा। दो। सबसे खतरनाक है। वेरी गुड, तालियां बजाओ सबके लिए। अच्छा, हम सब ने मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज ये सब पढ़ा हुआ बचपन में, है ना? अच्छा, आपने बचपन में सुना होगा एरिया ऑफ सर्कल, है ना? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अपने लिए तालियां बजाओ।
मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है ये आई क्या है ना, आई होता है 22 मिनट साल, ये जवाब है की वैल्यू होती है 22 मिनट साल। क्या मैंने सवाल पूछा इसकी वैल्यू क्या है, सवाल क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका, अरे एक मिनट, आप मेरी तरफ से इसको मैसेज दीजिए। मैंने क्या कहा, मैसेज की कोई जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा, क्लियर, यू आर नॉट मेड एनीथिंग क्लियर, यू हैव डिस्ट्रॉयड द इंटीग्रिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ना ये इंस्टीट्यूशन मेरा है, नहीं ये मेरा है, आप गुड़गांव के रहने वाले, आप यहाँ के नहीं, दिस इज माय इंस्टीट्यूशन, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आपको समझ में आया किस तरह बातों को मरोड़ के, ना मरोड़ के नहीं, भाई बोल का आई मोटिवेटेड देम टू स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये स्टैंड अप नहीं हो सकते क्या, बुरके वालों को ही क्यों, वाई नॉट दोस्त विदाउट बुरका, वो तो उससे पहले आ गए थे ना, पहले आ गए थे, आपने उनको कभी खड़ा होने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं दिया ना, दिया है, कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया, हम हर एक के डिबेट में दीजिए, हर एक के। तो असल में ये है पूरा का पूरा वायरल वीडियो, और अब आपको मैं बताता हूँ कि इस पूरे मामले में हुआ क्या था। एक इंटरेक्टिव सेशन कराने की बात सामने, ये जो साहब हैं इन्होंने कहा होगा, इंटरेक्टिव सेशन का मतलब होता है कि हम एक ऐसे तरीके का कह सकता है कि क्लास करेंगे जिसमें हम बच्चों से बातचीत करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। ये कुछ बच्चों को बुलाते हैं जिनमें कहते हैं कि आप में से कुछ लोग आइए, 4-5 बच्चियां और 4-5 लड़के, और इसी दरमियान जब ये कहते हैं तो कुछ बच्चियां आती हैं और उसके बाद इनका ये कहना होता है कि आज ये साबित हो गया कि बुर्का पहनने वाली लड़कियां कमज़ोर होती है। ये लाइन इन्होंने कहा और उसके बाद कुछ बच्चियां खड़ी हुई जो बुर्का पहने हुई थी, पूरी तरीके से वे लड़कियां उठ करके आने लगी। उसके बाद आपने देखा कि इस सम्मेलन का थोड़ी देर के बाद विरोध हुआ, जिसमें एक शख्स के द्वारा, जिनका ये इंस्टीट्यूशन है ऐसा उनका दावा है, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि कौन सही है कौन गलत है। इसको लेकर के हम आपको इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट फिर से दिखाना चाहेंगे। ये कहते हैं कि यहाँ देखिए, ये बुलाते हैं और जब ये बुलाते हैं तो देखिए कौन कौन लोग उठ के आ रही हैं। एक लड़की यहाँ है, एक लड़की को आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पहुँची हुई थी। फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको मैं पॉज करूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें देखते रहिए बस एक सेकेंड। यहाँ देखिए कि कुछ एक लड़की यहाँ आपको दिखाई दे रही है जो कि हिजाब में है, ये भी आगे की तरफ जा रही है। फिर से देखिए, और उसके बाद जब वो निकलने लग जाती हैं, ये आपने देखा था यहीं पर, ये देखिए ये हिजाब पहन करके जा रही हैं और ये वही लड़की हैं जो अभी आपको स्टेज पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ स्टेज पर दिखाई दे रही हैं, इन्होंने जो है अब वो सिर्फ हिजाब किया हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने से। अब सवाल ये उठता है कि इनका कहना किसके लिए था? इनका कहना था बुर्का के लिए। जब ये बात ये कहते हैं तब तो ये बुर्का पहनी हुई जो बच्चियां हैं वो भी आगे बढ़ती है इंटरेक्टिव सेशन में जो है वो बातचीत करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो स्पीकर थे वो गलत थे? देखिए, अगर बात करें इनके कहने के अंदाज से, इनके कहने के भाषा के इस्तेमाल का, अगर इनके लैंग्वेज पे चले तो यकीनन इन्होंने जो बात कही वो एक स्टीरियोटाइप है कि बुर्का पहनने वाली लड़कियां कमजोर होती है। ये बात आज साबित हो गई। ये कहना किसी भी तरह से सही नहीं है। आप ये कह सकते थे कि बहुत सारी बच्चियों में से कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि भैया वो इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, वो आना नहीं चाह रही हैं, वो डरी हुई हैं। ये बातें कही जा सकती थी, लेकिन यहां पर जो निकाब में जो बच्ची थी वो जब नहीं आई तो ये बात कह देना कि निकाब पहनी हुई बच्चियां जो है कमजोर होती है, ये आज साबित होता है। इसका मतलब ये होता है कि होल वर्ल्ड में जितनी भी बच्चियां नकाब पहनती हैं वो यकीनन कमजोर होती हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है। अगर आप किसी एक चीज का नाम ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप ये कहें कि टोपी पहनने वाला लड़का जो है वो सही नहीं होता है, या टोपी पहनने वाला लड़का हिम्मती नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि द होल वर्ल्ड जो बच्चे टोपी पहनते हैं पूरी दुनिया में वो कमजोर होते हैं। तो यकीनन ये जो भाषा का इस्तेमाल था, जो शब्दों का चयन था वो गलत था, लेकिन उनकी जो मीनिंग थी, वो जो कहना चाह रहे थे, वो जैसा कि वो समझा रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब है कि वो बच्ची स्टैंड ले, मतलब वो भी बच्ची खड़ी हो। तो अगर वो चाहते इस सम्मेलन में तो वो ये कह सकते थे कि बेटा तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग क्यों बैठी हुई हो, तुम भी आ सकती हो, या वहां पर उनका नाम पूछ सकते थे, या तरह तरह की बातें, मतलब अलग तरीके से बातें की जा सकती थी। इस वीडियो को देखने के बाद अब सोशल मीडिया पे इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि जो मास्टर साहब थे या जो स्पीकर हैं, जो टीचर हैं, स्पीकर हैं, जो भी हों,
या तो कोई स्पीकर है, ऑब्वियस सी बात है, तो उनका जो कहने का तरीका था उसमें यकीनन थोड़ी गलती है, शब्दों का चयन उनका सही नहीं है। वो एक स्टीरियोटाइप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो बताने की कोशिश जो उन्होंने की उससे ये झलक रहा था कि उनके कहने से ये बातें साबित हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है, तो उससे ये ऑब्वियस सी बात है कि साबित हुई कि भैया जो बच्चियां निकाब पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, वो सही नहीं होती हैं, वो बोलती नहीं है, वो चुप रहती है, वो कमजोर होती हैं। जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिजाब और नकाब पहन करके दुनिया भर में अपना परचम बुलंद कर रही है, और उनके सामने लोगों की जब वो बोलती हैं तो लोग सुनने के लिए तरस उठते हैं। लोगों को ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसी भी बच्चियां हैं जो हिजाब निकाब पहन करके जब बोलना शुरू करती हैं और जब वो चलती हैं, लोग उनसे मिलने को तरस जाते हैं कि भैया वो कौन थी जिन्होंने इतना अच्छा बोला, जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा एक महिला का अपमान किया गया है, हिजाब पहनने वाली महिलाओं का अपमान किया गया है, निकाब पहनने वाली महिलाओं का अपमान किया गया है। तो आपका इस पर क्या कुछ ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसलिए मैंने आपको दोनों ही वीडियो का पार्ट दिखा दिया, क्योंकि एक पार्ट वायरल हो रहा है तो दूसरा पार्ट भी हमने आपको दिखा दिया, ताकि आप इस पर अपनी राय लिख सके। इसमें कोई शक नहीं है कि जो शब्दों का चयन था वो गलत था, लेकिन क्या उन्होंने जो किया था उसके अंदर जो कुछ उन्होंने की है, क्या उनकी भावनाएं भी ऐसी थी या नहीं थी? इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय जरूर लिखिएगा।